कॉल दखनी दी टिप्स में खुशामदीद। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर आपके काले तितर को फालिज हो जाए तो उसके लिए हमें कौन सा तरीका अख्तियार करना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे भाई, ये जो काला तितर होता है ये बहुत नाजुक परिंदा होता है। इसकी एहतियात बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। इनमें से काफ़ी सारे लोग होते हैं जो खुराक सही नहीं देते, उनको खुराक की ज़्यादती की वजह से फालिज हो जाता है। बाद औक़ात सर्दियों में सर्दी की वजह से हो जाता है, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी की गर्म खुराक देने से या इसके अलावा ज़्यादा ठंडी चीज़ें देने से तितर को फालिज हो जाता है। बेहतर तो ये है कि अगर आपके काले तितर को फालिज है तो आप उसको सील कर दें। इन चंद एक तितरों में से होते हैं जो तितर बच जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा उनकी केयर करने से बच जाते हैं। अक्सर बहुत ऐसे काले तितर होते हैं जिनको फालिज हो जाए तो वो कभी कभार जब बुलाई करते हैं उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी हरकत करते हैं, बोलते वक्त गिर जाते हैं या उल्टे पाँव चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आप अगर सेल कर दें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दक्कनी तितर को भी फालिज हो जाता है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप अपने तितरों को खुले माहौल में रखेंगे, दक्कनी तितर हो या काला तितर हो, उसकी सफाई-सुथराई रखेंगे तो उसको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। उसकी खुराक जो होती है, खुराक डेली दें, डेली बेस पे देंगे तो फिर भी उसको कोई बीमारी नहीं लगेगी। अगर आप अपने तितर की सफाई-सुथराई रखेंगे, उसके जो होता है पिंजरा वो साफ़-सुथरा रखेंगे, उसको मिट्टी वगैरह देंगे डेली बेस पे, उसकी जो खुराक होगी वो भी आप दूसरे तीसरे दिन चेंज करते रहें। जैसे मूँग की दाल है उसके साथ बाजरा और कोई सब्ज़ी वगैरह या फ्रूट वगैरह डाल दें। तो इससे ये होगा कि आपका काला तितर बुलाई भी ज़्यादा करेगा और मस्ती भी करेगा और सेट रहेगा, उसको कोई बीमारी नहीं लगेगी। कभी कभार आप ऐसा करें कि उसको जो प्याज होता है और उसके अलावा प्याज और लहसुन ये काट के और एक सब्ज़ मर्च ये भी काट के इनके जो जिसमें खुराक डालते हैं उसमें डाल दें आप, तो वो खाएगा। जिस दिन भूखा पड़ेगा उस दिन आपने देना है। ये कम से कम हफ्ते में या 15 दिन में एक बार देना है। इससे तितर का जो अंदर से मैदा होता है वो साफ़ हो जाता है। इससे तितर एक तो खुराक ज़्यादा खाता है, दूसरी बुलाई ज़्यादा करता है और तीसरा इस पे किसी किस्म की कोई बीमारी अटैक वगैरह नहीं करती। इसके अलावा एक देसी टिप्स और भी दूँ कि अगर आपके तितर को मल्ली वगैरह है या विटामिन डी या कैल्शियम की कमी है तो आप कभी कभार उसमें उसको ये करें कि जो होता है ना, घर में अगर कोई आपके बुज़ुर्ग लोग हैं हुक्का वगैरह पीते हैं तो हुक्के का जो पानी होता है वो आप उसको तितर को, काला हो या दक्कनी हो या ईरानी हो, उसको दूसरे या तीसरे दिन उसको पानी दें। ठीक है, एक तो पानी से तितर का अंदर साफ़ हो जाएगा और उसके अंदर जो बोदी वगैरह बनी होगी, बादी जो गर्म खुराक देने से बन जाती है, जैसे बीट खाते हैं या पर खाते हैं। अगर आप हुक्के वाला जो पानी होता है वो दें तो इससे तितर ठीक हो जाता है। आते हैं अपने असल टॉपिक की तरह। जिस तितर को फालिज हो जाता है उसकी ऐसी हालत हो जाती है, ऐसे बैठता है, कभी कभार उठता है, बीमार हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि मेरे तितर को फालिज है, उल्टे पाँव चलना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि वो पिंजरे में एक साइड पे बैठ जाए, उसको ज़ुकाम भी लग सकता है और भी बीमारियां हैं मुख्तलिफ। बेहतर तो है कि आपका जो काला तितर है उसको अगर फालिज लग जाए तो आपने सबसे पहले ये करना है कि उसको तितर को कोई खुराक जो होती है वो अपनी चेंज करनी है लाजमी। जब खुराक आप उसकी चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें तितर की सेटिंग खुद ब खुद ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आप अपने तितर को खुले माहौल में दक्कनी हो गए या ईरानी हो गया उसको खुले माहौल में छोड़ा करें। ओपन
और मिट्टी वगैरह दिया करें। इससे ये होगा कि मिट्टी भी खाएंगे और खुले, क्योंकि ये जंगली परिंदे होते हैं, बहुत नाजुक परिंदे होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये बाहर खुले फिरेंगे, खुश होंगे। एक तो अगर मिट्टी या रेत वगैरह में खेलेंगे तो इनके पैरों में जो होती हैं बीमारी वगैरह, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि जुएँ वगैरह पड़ गई हैं, जुएँ, वो ख़त्म हो जाएंगी और होती तरह आपकी नशो नुमा बेहतर हो जाएगा, बेहतरीन खाना पीना स्टार्ट कर देगा। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आप के तितर को ज़ुकाम है तो आप उसको एंडीक्योर एक ड्राप मिलती है बाज़ार से, ऐसे अगर ज़ुकाम की हालत है तो ऐसे तितर बैठेगा आपका, ये जैसे बैठा है, इसको ज़ुकाम लगा हुआ है, तो आप एंडीक्योर बाज़ार से एक ड्राप मिलती है, या रानी कॉक, ठीक हो गया, रानी कॉक, वो आप दें तो इंशाल्लाह आपका तितर सेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके तितर को फालिज है ना, जो टॉपिक हमारा था फालिज वाला, आपके तितर को फालिज है तो आपने ये करना है कि उसको तितर को आपने मेथी कुबाल की गोलियाँ देनी है। मेथी कुबाल की गोलियाँ देंगे तो उससे तितर 3-4 बार दिन देने सेट हो जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको कमेंट करें। शुक्रिया।